दोस्तों, फीमेल बिच्छू के यहाँ जब बच्चों की पैदाइश होती है या जब फीमेल बिच्छू बच्चों को जन्म देता है तो उस स्टेज के ऊपर वो जो फीमेल बिच्छू होती है फिर अपने बच्चों को अपनी कमर के ऊपर बिठा लेती है। वही बच्चे अपनी वालदा का गोश्त नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं। उस स्टेज के ऊपर वो जो फीमेल बिच्छू होती है उसे बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ उसे हो रही होती है। चूँकि वालदा होती है, माँ की ममता बहुत ही अजीम होती है। इस वजह से वो जो फीमेल बिच्छू जो होती है इस दर्द को, इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही होती है कि उसके बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं, उनके बच्चों की परवरिश हो रही होती है और उनके बच्चे जवान हो रहे होते हैं। इस वजह से वो जो फीमेल बिच्छू है इस दर्द को जो है वो बर्दाश्त कर रही होती है। लेकिन एक दिन स्टेज एक ऐसी आती है जब उसके जो बच्चे होते हैं अपनी वालदा का पूरा गोश्त खा लेते हैं, सिर्फ ढांचा बचता है और उस स्टेज पर वो जो फीमेल बिच्छू होती है उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो मर जाती है और उसके बच्चे चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं। यानी माँ की मौत, बिच्छू की मौत जो है वो बच्चों की ज़िंदगी की ज़मानत बन जाती है। आजकल की औलादें कुछ को छोड़कर बिच्छू की मानिंद हैं जो अपने वालदैन का खून जो है वो पी रही होती हैं, जो अपने वालदैन को बिच्छू की मानिंद डस रही होती हैं, जो बिच्छू की मानिंद अपने वालदैन का गोश्त नोच नोच कर खा रही होती हैं कुछ को छोड़कर। आजकल की अक्सर औलादें अपनी वालदैन को आंखें दिखा रही होती हैं, अपने वालदैन से मिसबिहेव कर रही होती हैं, अपने वालदैन से जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रही होती है। वही वही वालदैन होते हैं जब उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है वो खुशियाँ मनाते हैं। ये वही वालदैन होते हैं जब उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो हर एक को बताते हैं अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे रहमत से नवाजा है। जब उसके यहाँ वालदैन के यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो फिर उसके वालदैन पहले से ज़्यादा जो है वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं। घर में जो वालदा होती है चूल्हे पर बैठ के करती है, घर में वालदा जो होती है अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, अपने बच्चों के लिए लंच बनाती है, अपने बच्चों के लिए डिनर बनाती है, अपने बच्चों के कपड़े धोती है, अपने घर को सफाई सुथराई से साफ सुथरा रखती है। और वो उसके जो वालिद होता है वो बाहर जो है मेहनत मजदूरी करने जाता है और वालिद बाहर लोगों की जो है बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा होता है, अपने बॉस के मिसबिहेव को बर्दाश्त कर रहा होता है। किस वजह से? कि वो अपनी औलाद को पाल रहा होता है, अपनी औलाद की परवरिश कर रहा होता है कि मेरे बच्चे पल बढ़ जाए, मेरे बच्चे जवान हो जाए। वही वालदैन अपने बच्चों को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वही वालदैन अपने औलादों को अपनी बसात के मुताबिक अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में पढ़ाते हैं और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी को में पढ़ाते हैं अपनी बसात के मुताबिक। लेकिन वही बच्चे कुछ को छोड़कर बिच्छू बन जाते हैं जो अपने वालदैन से बदतमीजी करते हैं, जो अपने वालदैन से बदअखलाकी से पेश आते हैं। जैसे जैसे बच्चे जवान हो रहे होते हैं, जैसे जैसे बच्चे जो है बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे उनके वालदैन बुढ़ापे को पहुंचना शुरू कर देते हैं। लेकिन माजरत के साथ अक्सर औलादें अपने वालदैन से आजकल अच्छा सलूक नहीं कर रही होती, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये फरमा रहे हैं जब आपके वालदैन या उनमें से कोई आप एक बुढ़ापे को में जाता हुआ देखो तो आप उन्हें उफ तक ना कहो बल्कि उनके साथ हुस्न इखलाक से पेश आओ। कुरान में तो अल्लाह ये कह रहा है कि आप अपने वालदैन से उफ तक नहीं कर सकते, लेकिन आजकल की औलादें इस कुरान के हुक्म को भी नहीं मान रही। वो अपनी औलादें जो है आजकल की अपने वालदैन से बदतमीजी कर रही हैं, अपने वालदैन से बदअखलाकी से पेश आ रही हैं, जबकि वालदैन को मुस्कुरा कर देखने से उम्र का सवाब मिलता है, जबकि अल्लाह ने वालदा के कदमों के नीचे जन्नत रखी हुई है और रब की जो रज़ा है वो वालिद की रज़ा में है और जो वालिद की नाराज़गी है इसमें रब की नाराज़गी है। तो मैं आजकल की औलादों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने वालदैन से हुस्न अखलाक से पेश आएँ, अपने वालदैन की कदर करें, अपने वालदैन से प्यार करें। अगर आज आप अपने वालदैन से बदतमीज़ी करोगे, अगर आज आप अपने वालदैन से मिसबिहेव करोगे, तो मकाफ़ात अमल है, कल को आपकी औलादें भी आपसे बदतमीज़ी करेंगी, कल को आपकी औलादें भी आपको आँखें दिखाएँगी, कल को आपकी औलादें भी आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगी। Thank you very much.